Shia Today, your choice for Shia Today. आपका choice का tomorrow, आपका इंतखाब कल के हमारा कुरान तो बकरी खा गई, ठीक है ना। आप बताएं कि आपके 40 सुपारे किसने शोशा छोड़ा है? वाकई है कोई हिस्ट्री में किसी ने 40 पार्ट्स कर दिए पुराने पार्ट, कुछ ऐसा गुजरा? सबसे पहले तो कुरान के जो पारों को की तकसीम है ये रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, ये हमारी तरफ से है। ये अभी 250-300 साल पहले हमने आसानी के लिए कि एक वक्त में एक पारा खत्म हो जाए तो कुरान के हमने 30 सेक्शन कर दिए। बाकी जो कुरान में सूरे की तकसीम है वो रसूल मुबीन की तरफ से। ठीक है। तो ये बात कि हमारे शियों के पारे 40 पारे में से 10 पारे बकरी खा गई, तो ये बात तो वैसे दुरुस्त नहीं होती। ये बात तो बजाते खुद गलत बात है, क्योंकि जब सिपारे नहीं है तो 40 सिपारे कैसे खाएगी। लेकिन जो कुरान की तहरीफ से मुताल्लिक, कुरान की जमावरी से मुताल्लिक और कुरान में नक्स और ऐब से मुताल्लिक रिवायत मिलती है ना जनाब, वो हमारी किताब से नहीं मिलती, वो आपकी किताब। हमारे यहाँ भी चंद लोग तहरीफ कुरान के कायल हैं, मगर वो तरतीब के ज्यादा कायल हैं, ठीक है। या वो ये कहते हैं कि मसलन सूरह इस तरफ हो गई, उस तरफ, ये आयात आगे पीछे तरतीब के कायल हैं वो ज्यादातर। लेकिन ये जो शोशा छोड़ा गया है ना, ये आपकी कुतुब में छोड़ा गया, अहले तसन्नुन की कुतुब में छोड़ा गया, तो सेम ही नहीं है। उनके यहाँ पर हजरत आयशा से रिवायत है हजरत आयशा से, मेरे सामने मौजूद है। और सनन इब्न माजे जिल्द 3 हदीस नंबर 1944 की रिवायत है, जिसमें हजरत आयशा फरमाती हैं कि ज़िनाकार को संसार करने वाली आयत और रज़ात कबीर का जो मसला है वो वाली जो आयत है, हाँ लेकिन है तो मौजूद किताबों में है। बाकी खुद पढ़ी है ये। जी जी जी, अगर है भी तो मैं यही बता रही हूँ, ये जो 40 पारों वाला कॉन्सेप्ट बकरी जो खा गई, अगर वो किसी किताब में मिलता भी है तो हमारी किताबों में नहीं मिलता। शियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इससे ताल्लुक है भी तो बीबी आयशा से इसका ताल्लुक है, अहले तसन्नुन से इसका ताल्लुक है। बीबी आयशा खुद फरमाती है, और तहरीफ कुरान पर ये बहुत बड़ी बहस है। हजरत उमर हजरत आयशा के नजदीक कुरान में वो जो संसार वाली आयत है, आयत रजम जो है, और इनके नजदीक रज़ात कबीर की खाए जाने की बात है, 10 पारों के खाए जाने का, जी जी जी, रज़ात कबीर की जो आयत है उससे मुताल्लिक वो कहती हैं कि हमारे पास आयत तो थी, लेकिन फिर रसूल मुबीन के बाद चूंकि कुरान कागज पे नहीं लिखा गया था, कुछ खजूर की छाल पर, कुछ पत्तों पर लिखा गया था, तो मेरे मसैदी के नीचे से, मेरे बिस्तर के नीचे से बकरी उसको उठा के खा गई। तो ये इल्जाम अगर आयत होना चाहिए तो सवाल अहले तसन्नुन से होना चाहिए। मशहूर ही हमारे नियत साहब तो वो है ना जिसके 40 पारे होते हैं और 10 पारे बकरी खा